जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीएल पटेल कल्प वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अपन एसीएफ रेंजर 2017 गणित एवं रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद 2016 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे करके गणित के प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। विगत वर्ष 2017 से जो आए हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। उत्तम पारस्परिक कौशल युक्त लोग होते हैं। उत्तम पारस्परिक कौशल युक्त लोग होते हैं। ऑप्शन है शांत, निराशावादी, अंतर्मुखी, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। वीडियो को पूछ कर लीजिए, रोक लीजिए। अब उसके बाद अपने हिसाब से आंसर लगा सकते हो। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका एक्चुअल आंसर शांत है। क्या है? शांत। ये तार्किक क्वेश्चन पहला है। क्या था? उत्तम पारस्परिक कौशल युक्त लोग होते हैं शांत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी तार्किक से है, परंतु लुप्त पद से है। कौन सा पद से है? लुप्त पद से। देखिएगा, जो सीरीज है, इस सीरीज बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, सीरीज अगर डायरेक्ट बढ़ा है, पहले पद के बाद जस्ट दूसरा पद उससे डबल या दुगुना या तिगुना दिखे, या फिर अगला पद उससे दुगुना तिगुना दिखे, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में गुणा हुआ है। ठीक है, और अगर घटते हुए दिखे तो क्या होगा? या तो भाग होगा, आधा वाला सिस्टम, या तो क्या होगा? उसमें घटाया गया होगा। ठीक है, अगर गुणा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो गुणा का होगा। अगर छोटा छोटा बड़ा दिख रहा है तो क्या क्या होगा? जोड़ा गया होगा। क्लियर है? क्या बोला? सीरीज बनाने के तरीके हैं। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिखा, पहला के बाद अचानक बड़ा हुआ, फिर अचानक बड़ा हुआ, उसके बाद फिर बड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है गुणा हुआ। लेकिन बड़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो जोड़ा गया होगा। देखिए, अचानक कम हुआ, फिर अचानक कम हुआ, तो उस कंडीशन में भाग होगा। और अगर थोड़ा 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 कम हो रहा है, तो निश्चित रूप से उस सीरीज में क्या किया गया होगा? घटाया गया होगा। सीरीज बनाने का यही तरीका है, और सीरीज बनाने के इस तरीके को आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इन दोनों का संबंध देखा जाए, तो एक यहाँ दो, यहाँ क्या हुआ? अचानक से जीरो हो गया, तो ये सीरीज नहीं बन सकती। ठीक है, क्यों नहीं बन सकती? अब उधर आगे नहीं जाएगा भाई। अब देखो, यहाँ से इसको देखा जाए तो कितना दिख रहा है? कितने का अंतर दिख रहा है? 3। यहाँ से यहाँ का अंतर देखा जाए तो दिख रहा है 5। देखिएगा, इन दोनों का अंतर, यहाँ से 3 और 5 का अंतर कितना का हुआ? 2। 5 से 9 का अंतर कितने का हुआ? 4। ये भी अंतर कितने का दिख रहा है? 2। ये अंतर क्या दिख रहा है? 2। तो अगला पद बढ़ के क्या बनेगा? फिर 2। अब 5, देखो, 3 में 2 जुड़ा बना 5, और 5 में 5 जुड़ा बना 10। अब देखिए, 5 में 2 जुड़ा बना क्या? 7। अब 10 में क्या जुड़ा? 7। कितना बना मेरा? 17। क्लियर है? क्लियर है ना? चले, ये सीरीज है। सीरीज के आपको बता रहा हूं पहले से। अचानक ज़्यादा बड़ा हुआ तो निश्चित रूप से उसमें गुणा का श्रृंखला होगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, हल्का फुल्का धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जोड़ा गया होगा। ठीक है, अचानक कम हुआ होगा तो भाग होगा, धीरे धीरे कम हुआ होगा तो घटाया गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक 5 अंकों की संख्या A6A41, प्रत्येक A वही अंक को दर्शाता है। यदि 7 से विभाजित हो तो A के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? देखिएगा, अब जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बना पाओगे। क्यों भाई? अपने मन से तो नहीं रख सकते, जो ऑप्शन है उसी में आंसर देना है। तो देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 5, 6, 7, 8,
और नॉन ऑफ दिस क्या दिख रहा है 5 6 7 8 और नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी रैंडमली रख लीजिए। ठीक है, कोई सा भी रैंडमली रख लीजिए। चलिए मैं अपने हिसाब से रखता हूँ 7। अपने हिसाब से क्या रखा, ए की जगह पर 7 रखा, 6 7 4 1। क्वेश्चन बोला है ए के प्रत्येक अंक वही होंगे, ए का जो मान होगा यहाँ वाला भी वही होगा, यहाँ वाला भी वही होगा। और डिवाइड किससे करना है 7 से, डिवाइड किससे करना है 7 से। 7 एक कम 7 चला गया भाग। चलिए 6 है, अकेले 7 से भाग नहीं जाएगा, 0 टाइम ले लेते हैं। 6 निया 63, अभी भी कितना बाकी है 4 बाकी, 44 बना। 6 7 42, अब 2 है 21 बना, 7 या 21। तो आप देखिए कि ए 5 अंकों की संख्या दी थी। क्वेश्चन बोला गया था ए प्रत्येक स्थान पर वही अंक होगा, ये वाला ए भी वही होगा, ये वाला भी ए वही होगा। ऑप्शन आपके पास 5 दिए हुए थे, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। इसमें अपने हिसाब से रखना था। ठीक है, एक एक करके पुट कर सकते थे, मैं अपने हिसाब से 7 को लिया, पुट करके देखा, आंसर आया। क्लियर है, आप अपने हिसाब से पुट करके देखिएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका यही होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी तार्किक से है, कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। ये कोडेड किया गया है मैजिक का, KYEGA। अब इसका अपन को कोडेड करना है। ठीक है, इसका अपन को कोडेड करना है। ठीक है, अलग कलर का पेन ले लेते हैं। आपको पता होगा m का वैल्यू कितना होता है, m का 13। देखो m लिखते कैसे हैं, m ऐसा लिखा जाता है, अगर नीचे 1 लिख दूं तो कितना हुआ, ये 13। m कितना हुआ 13। देखिएगा उधर ई ज्योति। ठीक है, चलिएगा छोड़िए, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे m हुआ 13, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। m का मान कितना हुआ 13, a का मान कितना होता है 1, G7 ये, I9, C का कितना होता है 3, K का कितना होता है किंग 11 पंजाब, Y का होता है 25, E का 5, G का 7 और A का 1। ठीक, इस O का कितना होता है 15, Q का होता है 17। ये सब आपको क्लासेस में याद कराया जाती हैं। ठीक है, ये एक एक चीज़ आपको नंबर याद रहेंगे। ठीक है, D कितना होता है 4, K किंग 11 पंजाब से ये 14, ये 7। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। बोला क्या था मैं, ये भी एक श्रृंखला की ही तरह है। देखिएगा यहाँ m दिख रहा है, यहाँ k दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो संबंध होंगे। अचानक से कुछ ऐसा नहीं उठाया जा सकता। तो देखिएगा इस m से k का अगर संबंध देखा जाए तो क्या दिख रहा है, -2 का दिख रहा है। अगर m से अगर k का संबंध देखूं तो 2 कम हुआ है। ऐसे अगर a से y का देखूं तो इसमें भी कितने का कम हुआ है, 2 का कम हुआ है। इस g से e का देखूं तो ऊपर भी इसमें कितना कम है, 2 कम है। तो ऐसे देखने से क्या लग रहा है, श्रृंखला 2 कम हो रही है। जैसे 9 से कितना हुआ 7, या 9 से कितना हुआ ये 7, इसमें भी कितना कम हुआ 2। ये 3 से कितना दिख रहा है 1, ये भी 2 कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब ये इसका जब आंसर बनाएंगे तो इससे कितना कितना कम होके बनेगा, सब में 2 कम होके बनेगा आंसर। क्या बनेगा, सबका 2 कम कर देंगे और वैल्यू आंसर अपन का निकल जाएगा। अब आंसर निकल जाएगा, फिर एक बार ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नॉन ऑफ दिस लगा लीजिएगा। देखिएगा ये कितना है 15, 15 में 2 कम हुआ तो 13, 13 का मतलब कितना होता है वैल्यू m।
17, 17 में 2 कम हुआ तो कितना हुआ 15, 15 का वैल्यू क्या होता है ओ। ये दिख रहा है 4, 4 में 2 कम हुआ तो 2, 2 बचा ना भाई, 2 का मतलब बी। 11, 11 में 2 कम हुआ तो कितना हुआ 9, 9 का मतलब आई। 14, 14 में 2 कम हुआ तो कितना हुआ 12, 12 का मतलब यहाँ 9 लिख लिया था भाई, ये आई है, ठीक है। अब 14 में 2 कम हुआ तो 12, 12 का मतलब एल, ठीक है। और जी 7 है, 7 में 2 कम हुआ तो 5, 5 का मतलब क्या होता है ई। चलेगा, ऑप्शन देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं तो होगा ही होगा। चलिए, क्लियर है, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ्स से है, अगला क्वेश्चन मैथ्स से हो गया, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। आम के बाग में 392 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या की आधी है। क्या बोला है, पौधों की संख्या की आधी है। कौन आधी है, पंक्ति आधी है। कौन ज़्यादा है, पौधा ज़्यादा है। तो ज्ञात कीजिए कि पौधों की संख्या क्या होगी। पहले वीडियो को रोक लेना, आप अपने से एक बार क्वेश्चन को देख लेना, बनाने की कोशिश करना, कैसा बनाते हैं ये देखना, ठीक है। तो बोला क्या गया है, 392 पौधा है। कितना पौधा है, 392 पौधा है। ये 392 पौधा है, ठीक है। अब इस 392 पौधे को लगाना है। कैसे लगाना है, पंक्ति और स्तंभ में लगाना है। किस में लगाना है, पंक्ति और स्तंभ में। कैसे लगाओगे जी, पंक्ति और स्तंभ में लगाओगे, ठीक है। पंक्ति है और पौधों की संख्या है। चलिए, स्तंभ ना बोल के पौधों की संख्या पर बोलेंगे, ठीक है। पंक्ति गुणा स्तंभ करने से टोटल आप नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पंक्ति गुणा पौधों की संख्या करेंगे तो टोटल आप नंबर आ जाएगा। पंक्ति गुणा पौधों की संख्या करेंगे तो टोटल आप जितने पौधे हैं वो निकल जाएगा, वही पंक्ति गुणा स्तंभ होता है। देखिए, अब जितनी पंक्ति हैं उसका दोगुना क्या है, पौधा। जितनी भी पंक्ति है उसका दोगुना क्या है, पौधा। यही बोला है, जितनी पंक्ति है उसका दोगुना तो पौधा है। अपन को पौधों की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है, पौधों की संख्या। तो अपन ये कर सकते हैं क्या, x इंटू 2x। भाई पंक्ति गुणा स्तंभ होता है ना कुल के लिए, तो यहाँ पंक्ति गुणा पौधा, तो x गुणा 2x बराबर कितना हो जाएगा 392। यहाँ से 2x का वर्ग बराबर ये 392 हुआ। x का अगर वैल्यू निकालूँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा 196। तो x बराबर क्या हुआ 14, ठीक है। चलिएगा, नहीं दिख रहा होगा, x बराबर कितना हुआ, x बराबर कितना हुआ 14। देखिएगा, पंक्ति की संख्या कितनी है 14, पौधों की संख्या कितनी है, अब पौधे की संख्या 2x है तो 2 गुणा 14 कर लीजिएगा। टोटल कितने पौधे हुए 28, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा, और टोटल 392 पौधे हैं, टोटल 392 पौधे हैं, पंक्तियों में लगाए गए हैं। अब पंक्ति कितने पंक्ति हैं, जस्ट पौधे की संख्या की आधी है, ठीक है। एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उसकी आधी क्या है, पंक्ति की संख्या है। तो पौधे कितने हुए, जस्ट इससे दोगुना होगा, पंक्ति से दोगुना पौधा होगा। तो पंक्ति x हुआ तो पौधा कितना हो जाएगा 2x। अब मैं पंक्ति गुणा पौधा करता हूँ तो टोटल आप नंबर आता है मेरा, तो टोटल आप पंक्ति गुणा पौधा किया तो टोटल आप नंबर कितना हुआ 392। अब x का वर्ग कितना निकल रहा है 196। किसका वर्गमूल होता है 14 का, ठीक है। क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, पौधा का, तो पौधा कितना हो जाएगा 14 दूने 28 पौधा हो जाएगा। अगर यही चीज़ पंक्ति का पूछा होता तो कितना होता 14, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिएगा, अगला प्रश्न मैथ्स से है, विभाज्यता नियम से। ठीक है, थोड़ा आज विभाज्यता नियम के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि एक्चुअल विभाज्यता नियम है कैसा कैसा। ठीक है, बोला है यदि ए बी सी 0 से लेकर 9 तक की कोई 3 संख्याएं हो तो संख्या ए बी सी सदैव विभाजित होगी। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले तो 7, 13, 11 सभी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ठीक है, ये सिंपल वे से इसको बता रहा हूं अभी। यदि ए बी सी को क्या रखना है, ए बी सी को 0 से लेकर 9 तक का रखना है। 0 से लेकर 9 तक के कोई भी संख्या रख सकते हो, 0 से लेकर 9 तक के कोई भी संख्या रख सकते हो। तो अगर चाहो तो ये क्या रख सकते हो 0 की जगह, चलिए ए का वैल्यू 1 रख दिए, बी का वैल्यू 2 रख दिए, 80 का वैल्यू 3 रख दिए, ये रख दिए। ठीक है, तो कंटिन्यू क्या हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3। इसको किससे डिवाइड कर सकते हो, 7 से, 7 से कर सकते हो। चलिए करके देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब 7 एक कम 7, कितना बाकी, 7 5 12 होता है, 53 बना। ठीक है, अब 53 बना तो ये 7 7 49, कितना हुआ, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, अभी 4 बाकी 41 बना। ठीक है, 7 5 6 35, अभी भी 6 बाकी 62 बना। ठीक है, अब जब इससे डिवाइड करोगे तो कितने तक जाएगा, 7 8 56, 6 बाकी कितना बना 63, इससे डिवाइड होगा। अब एक चीज़ और से देखता हूँ। ठीक है, 13 से, चलिए 13 से ना देख के 11 से देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ मैं। ठीक है, 11 एक कम 11, अभी भी एक बाकी 13 बना, 11 एक कम 11, अब 13 से निकल गया 11, कितना बचा 2 21, 11 एक कम 11, अब 21 से निकला 11, 10 बाकी 102 बना। ठीक है, यहाँ 102 बना, 11 निया 99 और 11 तिया 33। देखिए ये 7 से भी डिवाइडेड है, ये 11 से भी डिवाइड है, तो निश्चित रूप से किससे डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। आज आप नोट करके लिख लो। ठीक है, नोट करके ये लिख लो, कोई भी संख्या 6 अंक की क्रमागत एबीसी के रूप में हो तो निश्चित रूप से किससे डिवाइड होती है, 7 11 13 से निश्चित रूप से डिवाइड होती है। क्लियर है। चलिए एक और बताता हूं, कहीं एग्जाम में आज आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर यही क्वेश्चन 4 अंकों की बोला होता, 4 अंकों की संख्या बोला होता, यही क्वेश्चन अगर 4 अंकों की संख्या बोला होता तो अपन देखिए 4 अंकों की संख्या कैसी बात कर रहा हूं, जैसे 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति ए बी ये सदैव किससे विभाजित होगा। अगर यही पूछा होता 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों वाला पुनरावृत्त हो, जैसे ये ए बी सी इस टाइप से। ठीक है, तो देखिएगा, तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, जैसे ए बी का मान 1 2 रख दिया। ठीक है, तो ये किससे विभाजित होगा, अगर ये वाले और ये वाले संख्या, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जितने भी अंक हैं, जैसे इसमें वैल्यू पुटअप करता हूँ, चलिए 5 6 7 5 6 7, इस 7 के लिए और इस 5 के लिए मैं 1 लिख लिया, इसके लिए भी क्या लिख लिया 1, इन दो पेयर के लिए 1 1 0 लगा दिया। ये 1001 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। आप करके देख लीजिएगा, ये 3 अंकों की पुनरावृत्त संख्या जो सदैव किससे विभाजित होगी, 1001 से। अगर ये 2 अंकों की पुनरावृत्त संख्या से बनी 4 अंकों की संख्या बनी है ना, 2 अंकों की पुनरावृत्त संख्या। ठीक है, कितने अंक की बन रही है, 4 अंक की संख्या। अब इसके लिए मैं 1 ले लेता हूं, इसके लिए भी 1, इन दोनों पेयर के लिए 1 0। अब ये किससे डिवाइड हुआ, 101 से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। क्लियर है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 अंकों की बनी संख्या, 2 अंकों की बनी संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, अगर पुनरावृत्त होगी तो 101 से। अगर
यही क्वेश्चन आप लोगों को 8 अंकों की संख्या बोली होती है, 8 अंकों की बनी संख्या, 8 अंकों की बनी संख्या जो चार पुनरावृत्ति होती है, ए बी सी डी। तो देखिएगा अगर वैल्यू पुट करो तो 1 2 3 1 2, चलिए 1 2 3 4 तक जाएगा, 1 2 3 4। इस 4 के लिए क्या लिख सकते हो, 1, इस 1 के लिए क्या लिख सकते हो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कितने जीरो, 1 2 3। अब ये 10,000 1 से डिवाइड होगा। क्लियर है, ये आपके लॉजिक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उतने टाइम ऑप्शन बता रहा हूं 7 11 13 और ऑल दिया था, इसलिए मैं इससे नहीं बताया। ठीक है, ऑप्शन 2 चेक करके बताया, तीसरे से ऑलरेडी ही जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा कुछ रहे तो बनाने का तरीका यही है। ठीक, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तार्किक से है, देखिएगा। नहर का संबंधित है पनामा से। नहर किससे संबंधित है, नहर का बोल दिया है पनामा शहर। पनामा जानते हो भाई, पनामा एक बहुत बड़ा नहर है। ठीक है, उसी प्रकार जीवा का संबंध किससे होगा, तो जीवा क्या है, घर की धोनी की बेटी वाला जीवा नहीं, जीवा वृत्त की जीवा। किसकी जीवा बोल रहा हूं, वृत्त की जीवा। तो आंसर क्या होगा, वृत्त। ठीक है, चलिएगा देखिए, तार्किक से क्वेश्चन था, नहर का संबंध किससे था, पनामा से था। तो जीवा का संबंध किससे होगा, तो जीवा का संबंध निश्चित रूप से वृत्त से होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन मैथ्स से है, दिया है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 4:5। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 4:5। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही बोला है। ठीक है, तो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य को घटाया जाता है। और क्रय, देखिए सदैव क्रय मूल्य कहाँ रहता है, नीचे। अब देखिएगा विक्रय मूल्य यहाँ क्या दिख रहा है, 5। विक्रय मूल्य क्या दिख रहा है, 5। क्रय मूल्य कितना हुआ, 4 बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो 1/4 गुणा 100 कर दूं, इसको हल करूं तो कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है, क्लियर है भाई। एक बार लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दिया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 दिया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणा 100। विक्रय मूल्य का मान कितना, यहां से देखिए, विक्रय मूल्य का मान आपको 5 मिलेगा, क्रय मूल्य का मान 4। अब जाहिर सी बात है लागत ही क्रय मूल्य होता है। अब इन्वेस्ट क्या था, वो बंदा 4 और उसको मिला कितना, 5। लाभ हुआ है, इसलिए लाभ प्रतिशत पूछा है। ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1/4 को अगर 100 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है, चलिएगा क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन फिर मैथ्स से दिया है 0.04 इंटू 0.0162। देखिएगा, रहने के लिए ये मल्टीप्लाई है, रहने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई कैसा है, ऑप्शन को दिख रहा होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। सब 10 की पावर -3 -4 ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही विचार करेंगे अपन। तो सबसे पहले इसको अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूं तो 4/100 कर सकता हूं क्या, 4/100 कर सकता हूं। अगला इसको देखा जाए तो 162/10,000 कर सकता हूं। चलिए अब देखिए, इसका गुणा करूं तो 4 दूनी कितना हुआ, 8, 6 चौके 24 और 4 1 कम 4 और 2 6, 648। देखिए ऐसे अगर गुणा होता है तो 0 0 जुड़ जाएगा, ये 4 0 और 2 6 0, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, जाहिर सी बात है ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ऐसा भी 648। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 10 1 2 3 4 5 6, तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 है क्या, ऐसी भी ऑप्शन है क्या, नहीं है, वो 6.48 के रूप में ऑप्शन है। तो अगर यहाँ पॉइंट लगाऊं, अगला स्टेप अगर पॉइंट लगाऊं
6.48 गुणित 10 की पावर -6 करूं तो +2 करना पड़ेगा पावर में, तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा 6 गुणित 10 की पावर 6.48 गुणा 10 की पावर -4, देख लीजिएगा ऑप्शन में। क्लियर है? पहले क्या क्या, जो दशमलव में था उसको भिन्न में बदला, दशमलव में था भिन्न में बदला, दोनों का मल्टीप्लाई किया, ऊपर का मल्टीप्लाई किया 648, नीचे का मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए 6 जीरो है। अब ऊपर लेके गया तो इन्वर्स हो गया, ऊपर लेके गया तो इन्वर्स हो गया, लेकिन यहाँ तक ऐसा ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। अब वो 0.6 पॉइंट के बाद दिख रहा था, यहाँ मैं जब पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, तो -6 में +2 किया, कितना बचेगा -4, तो 6.48 गुणित 10 की पावर -4। क्लियर है? चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर मैथ से है। ठीक है, बोला है दो गोलों का आयतन का अनुपात, दो गोले के आयतन का अनुपात दिख रहा होगा 64:27 है, तब उसके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या दिया है? आयतन का अनुपात दिया है, गोले के आयतन दिया है, गोले के आयतन का अनुपात दिया है। ठीक है, वैल्यू दिया है, वैल्यू V1 अपॉन वैल्यू V2 बोल सकता हूँ, ये 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये R1 कर लेता हूँ, R2 कर लेता हूँ, ये इतना कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपन R1 की पावर 3 R2 की पावर 3 इसके बराबर कितना दिया है 64:27, 64/27 कर सकता हूँ। अगर ये आगे हल करूँ तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये घात 3, ये करनी 3 हो जाएगा ना भाई, 64/27, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। R1 का मान यहाँ से क्या निकला आपका, R1 का मान निकला 4 और R2 का मान 3, यहाँ से R1 का मान निकला 4, R2 का मान निकला 3। लेकिन ये पूछा क्या था, प्रश्न में पूछा क्या था, प्रश्न में गोले के सतह का क्षेत्रफल पूछा था। तो गोले के सतह का क्षेत्रफल अपन देखें, गोले के सतह का क्षेत्रफल, तो गोला का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये R1 और ये R2, ये 4 पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो ये 4 का वर्ग और इधर 3 का वर्ग, कितना हो गया 16 अनुपात आपका 9, 9:16 भी दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल आंसर 16:9 है। एक्चुअल आंसर क्या है 16:9 है। गोले के आयतन का अनुपात दिया था 64:27, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हुआ, तो R1 R2 बचा की पावर 3 इस 64 का अगर पावर निकालूं घात 3 के रूप में तो निकलेगा वो 4, क्या आया 4, 27 का अगर निकालूं तो 3, तो R1 बराबर 4 R2 बराबर 3। वैल्यू गोले, देखो प्रश्न पूछना क्या चाहता था, गोले के सतह का क्षेत्रफल, गोले के सतह का क्या पूछना चाहता था, क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए गोले की सतह के क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछना चाहता था अपन, गोले की सतह का अनुपात कितना निकाल लिए 16:9 निकाल लिए। क्लियर है? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन सीरीज से है। ठीक है, जो लुप्त पद वाला, स्टार्टिंग से ही बोला हूं, अचानक अचानक बढ़ जाए तो क्या होता है गुणा, थोड़ा धीरे धीरे बढ़े तो क्या होता है जोड़, अचानक से घट जाए तो भाग है, और धीरे धीरे कम हो तो घटाव है। ठीक है, तो देखते हैं, ये सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, तार्किक से है, दिया कितना है 2, 7, 14। ठीक है, 2, 7, 14, उसके बाद 23 A 47। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर ये 7 दूनी 14 हुआ, इधर और देख लेते। मैं पहले से बोल रहा हूँ गांठ बांध के रख लो, अचानक से बढ़ना चाहिए, बढ़ा तो है अचानक से, यहाँ 7 दूनी 14 के देखिए
लेकिन यहाँ 14 दूनी 28 नहीं दिख रहा है, अचानक और नहीं दिख रहा है, ये भी अचानक के रूप में देखो, अगर मल्टीप्लाई होता कम होता ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ बढ़ा कितना दिख रहा है, 5 का बढ़ा है। अगला कितना है 7, यहाँ कुछ बढ़ा है क्या, कितना बड़ा दिख रहा है भाई, 9 बढ़ा है ना भाई, 14 में 9 जोड़ो तो 23। अब देखिएगा सर यहाँ क्या रखें, यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है, नीचे से लेते चलिएगा। यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना है 2, इसमें भी कितना, देखिए 5 में 2 ऐड हो गया 7 हुआ, और 7 में 7 मिलके 14। अब देखिएगा, अब 7 में 2 जुड़ा तो कितना हुआ 9, अब 14 में 9 जुड़ा तो 23, ठीक है। अब 9 में कितना, 9 में 2 जुड़ा तो 11, अब 23 में 11 जोड़ दूं तो बन कितना जाएगा 34। 23 में भाई 23 में 11 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 34। ऑप्शन में है आंसर, लगाइए। ठीक है आगे बढ़े, चलिए ठीक है चलिएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है, समझिए जो विलुप्त स्थान दिया है उसको पुट अप करना है। ये तार्किक का प्रश्न है, ये भी अपन सोच सकते हैं, ये टेबुलेशन विलुप्त है, ये भी थोड़ा थोड़ा सीरीज से मैच खाता हुआ है। देखिएगा यहाँ वीडियो को पुश करके अपने से एक बार बनाने की कोशिश भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ना बने तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन पहले बनाने की कोशिश कर लीजिएगा एक बार। तो देखिएगा ये सब तो 6 दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है, ये अचानक से 8 से 21, 21 से 40। अब कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है। अपन ये सोचें क्या, यहाँ 6 जोड़ दूं, अब 7 में जोड़ा 6 कितना हुआ 13, ठीक है। अब इस 13 को जोड़ो 8 से तो कितना बना 21। देखिएगा 6 को इस 7 से जोड़ा तो बना 13, अब इस 13 को जोड़ा 8 से बना क्या 21, 6 को जोड़ा 7 से बना 13, 13 को जोड़ा 8 से बना क्या 21। अब इस 13 को जोड़ूं, 13 को फिर से जोड़ के देख रहा हूं, 13 को अब शुरू से एक स्टेप, पहला स्टेप देखिए, 6 में जोड़ा 7 बना कितना 13, अब 13 में जोड़ा, 13 में क्या जोड़ा 8 बना कितना 21। अब शुरू से स्टेप कर रहे हैं। अब देखिएगा इस 13 में कितना जोड़ा 6 तो कितना बन रहा है 19। आंसर है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, एक बार ट्राई करते हैं कि 21 में 19 जोड़ के देखें तो कितना बन रहा है 40। तो 40 जब बन रहा है तो ये निश्चित रूप से क्या है आपका आंसर है। 6 में जोड़ा 7 बना 13, अब 13 में जोड़ा 8 बना 21, अब 6 में जोड़ा, अब देखिए पहला स्टेप ये क्लियर था, एक बार क्लियर कराता हूँ। देखिए इस 6 का 7 से जोड़ा बन गया मेरा कितना 13, 13 का 8 से जोड़ा बन गया कितना 21। ये ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा हूँ यहाँ लिखा हूँ, ऐसे जोड़ा हूँ यहाँ लिखा हूँ। अब फिर क्या करूँगा, फिर ऐसे जोड़ूंगा यहाँ लिखूंगा, ऐसे जोड़ूंगा यहाँ लिखूंगा। अगर ये वाला वैल्यू पुट अप हो जाए इससे तो परफेक्ट आंसर है। 6 में जोड़ा 13 कितना बना है 19, अब 19 को जोड़ा 21 से बना क्या 40। अब चेक हो गया 40 आ रहा है तो निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएंगे 19। ये आपका तार्किक है। इस तार्किक को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरी है, ठीक है। ये पूरी तरीके से एक एक स्टेप करके सिखाया जाता है आप लोगों को। क्लियर करें, चलिए